नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा वही आप सभी के साथ एक फोकस वाला स्टॉक IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्या सही समय पे आप सभी के साथ सही व्यू शेयर किया मैंने। थर्सडे का वो सेशन था लास्ट वीक जब मैंने आप सभी के साथ 124 रुपीज के लेवल्स पे IEX में कहा देखिए बेचना नहीं है, ये तो 122 पे बोला था, बेचने के लिए 149 पे बेचा था कि भैया ब्रेक इसमें स्टॉप लॉस हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, बेचो। लेकिन 122 पे भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं बेचा। चिंता थी, परेशानी थी, टेंशन थी, क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या करें। तब एक राय निकली कि बेचना मत। अब बेचना मत, खरीदने के लिए और एवरेजिंग के लिए भी वेट करना है मैं 1-2 दिन और, लेकिन बेचना मत। उसके बाद थर्सडे को जब मैंने कहा कि जो बेचना नहीं था वो तो है ही, लेकिन अब खरीदना और एवरेज करना है 124 के भाव पर। थर्सडे को मैंने ये व्यू आपके साथ शेयर करा था। इनफैक्ट लास्ट थर्सडे टू लास्ट थर्सडे यानी कि पिछले वीक से भी पिछले वीक जाओगे तो क्रैश हुआ था स्टॉक। थर्सडे को ही हुआ था, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन टूटा। फ्राइडे को कहा था कि ट्यूसडे को देखेंगे क्या करना है। ट्यूसडे को जब कुछ नहीं बना तो सिर्फ ये बोला कि अभी बेचना नहीं है, और थर्सडे को लास्ट थर्सडे बोला कि अब खरीदना और एवरेज करना है। 124 रुपए 85 पैसे का भाव था एग्जैक्टली, मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक चीज तो हमें दिख रही थी कि जिस दिन 10-11% टूटा था शेयर, उस दिन ड्रीम 11 के फाउंडर हर्ष आनंद जैन जी ने 53 लाख शेयर्स खरीदे थे, बट वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था खरीदारी करने के लिए। उनके पास और भी है पैसा बनाने के लिए आइटम, बट हमारे पास हमारी इक्विटी है, हमारे पास हमारा शेयर होता है जिसमें नुकसान या फायदा होता है और हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो। IEX क्लियर कट रहा है 124 पे कि अब लेना है, अब एवरेज करना है, 3 ट्रांचेस में करना है। पहला 124 होगा, दूसरा 116 और उसके बाद अगर गिरता है तो और खरीदेंगे, अदरवाइज कोई डरने वाली बात नहीं है। जो कुछ होना था हो गया, जितना ज्यादा टूटन थी, जितना ज्यादा टूटना था टूट गया है। अब बेचना नहीं है और खरीदना है। और स्टॉक में आज 128 के ऊपर की तेजी आ गई है, शानदार मूव आ रहा है। अब यहां से क्या करें निवेशक, देखिए अभी भी व्यू स्टांस सेम है, बेचना नहीं है, होल्ड करना है। जिन्होंने खरीद लिया बहुत अच्छी बात है, चलने दो। फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग के लिए अभी नहीं है, अभी चलने दो, इस मूव को सस्टेन होने दो। 135 पे दोबारा खरीदने को बोलना पड़े बोलेंगे, बट अभी सस्टेन देखना चाहता हूं कि टिकाऊ है क्या, या बस ऐसे ही फिजल आउट है, पहला उछाल लोगों ने फिर बेचा फिर नीचे, वो मैं देखना चाहता हूं, इसलिए अभी नहीं। तो अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, बट IEX में इतना व्यू क्लियर रख लो कि अभी नहीं बेचना है। जितनी प्रॉब्लम थी वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मार्केट कपलिंग वगैरह की, गिरावट का रीजन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, कुछ उसके ऊपर बात भी नहीं हुई है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। एक ऐसे ही उठी रूमर क्या है, फैक्ट था इनफैक्ट, वो बात चली, चर्चा चली और उसी पे बाजार ने बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन दे दिया। किसको? IEX के स्टॉक को। लेकिन अब कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है, बड़ी खरीदारियां ही नीचे हम लोगों ने देखा और ऊपर आ रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि आपको क्लियर जो दिख रहा है उस पर भरोसा रखो। एक अपडेट देना चाहूंगा, बीच में ही रोक रहा हूं। 80 रुपए ऊपर है एक स्टॉक, ईक्लक्स सर्विसेज, 5 शेयर की पोर्टफोलियो थी, ईक्लक्स भी था, 1714 रुपए पे शेयर करा था। 2 दिन पहले स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने को मिला हम सभी को, जहां 1620 के लो लग गए। आपको कन्विक्शन के साथ कहा टेंशन मत लो, 5 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो है ना, ओवरऑल आप 2.5% पॉजिटिव में चल रहे हो, इसका लॉस लेने के बावजूद भी आज ये स्टॉक 2% ऊपर हो गया है आपकी खरीद से। तो यहां भी आपका पैसा बनने लगा है, तो मुबारक हो जिसने हमारी पोर्टफोलियो को फॉलो करा है। 5 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखी है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, 5 स्टॉक्स के नाम क्या थे वो। 109 पे NMDC रिकमेंड करा हुआ है, हिंडाल्को 415 पे किया हुआ है, ईक्लक्स जो भी मैंने जिसका अपडेट दिया 80 रुपए ऊपर जो है वो 1714 पे शेयर करा है, HCL टेक 1138 पे किया है। HCL टेक और ईक्लक्स दोनों IT से हैं, इसलिए इनमें इन 2 स्टॉक्स को एक स्टॉक ही गिनना है, समझ गए बात को। रिलायंस 2477 पे शेयर करा था और अंबिका कॉटन 1500 पे। ये सब में ही पॉजिटिव व्यू दिख रहा है आपको। NMDC आई थिंक एक लॉस में, बाकी सब पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो जिसने पोर्टफोलियो बनाई है उसे मुबारक हो, 4-5% के पैसा बन रहा है आपका। टोटल 8 से 15% का टारगेट है मेरा, 3 महीने की पोर्टफोलियो है। अब वापस लौटते हैं, लीजिए 1740 मार दिया स्टॉक ने। वापस लौटते हैं IEX पे। करंट भाव पहले आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अभी कहां ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 128.30 के लेवल्स पे 72 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। देखिए गिरावट में अगर वॉल्यूम्स ज्यादा थे तो बीच में सस्टेन करा, और जो तेजी बन रही है उसमें भी वॉल्यूम्स की कोई कमी नहीं है। तो विद वॉल्यूम्स है ये तेजी भी, और बड़े लोग मुझे लग रहा है इस डिप का फायदा ही उठा रहे हैं, और जो कमजोर थे उन्हें सबको बिकवा दिया है स्टॉक ने। मुझे लगता है आपके लिए ये अभी भी अपॉर्चुनिटी ही है
अभी फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं देखना चाहूंगा इसे 1-2 दिन और कि भाई ये टिक रहा है नहीं टिक रहा है। टिकने लगेगा तो खरीद लेंगे, बट टिकेगा नहीं तो फिर अभी बेकार है। 124 पे, सॉरी 124 पे आप सभी के साथ शेयर करा था कि फर्स्ट एवरेज करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालिए, अभी दूसरे के लिए वेट करना है, तो दूसरे के लिए वेट तो नहीं, ऊपर आ गया शेयर, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2% की तेजी दिख रही है। कल भी यानी फ्राइडे को भी 46% की डिलीवरी परसेंटेज है। लोगों का कन्विक्शन डगमगा नहीं रहा है, लोग अभी भी बने हुए हैं, तो बने रहिए इस स्टॉक में। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जितनी भी चीजें थी आप सभी के साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। जाते जाते एक चीज और, अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, अपस्टॉक पेटीएम मनी का, जाइए डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कीजिए अपनी, इन्वेस्ट नाउ इन इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।